जो इंडस्ट्री में होता है वो नेपोटिज्म नहीं है, और नेपोटिज्म में कोई खराबी भी नहीं है, हर जगह नेपोटिज्म है। जो यहाँ होता है वो गैंगिज्म है, एक गैंग जो ऑपरेट करता है, फेवरेटिज्म है, क्लिकिज्म है, एक कार्टेल है, एक सिंडिकेट है, एक माफिया है, एक तरीके से कह लें, जो चीज़ों को कंट्रोल करके रखता है और वही डिसाइड करता है कि इंडस्ट्री कैसे फंक्शन करेगी, इसमें कौन काम करेगा, कौन हीरो रहेगा, कौन जाएगा, किसकी ज़िंदगी बनानी है, किसकी बिगाड़नी है। भाई मुझे ये कहना है कि आप फेवरेटिज्म भी करें, आपको जिनको बनाना है वो बनाएं, अगर, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ किसी दूसरे का भला नहीं कर सकते तो कम से कम उसका बुरा मत कीजिए। तो यहाँ जो नेक्सस है उसका काम है लोगों को मैनिपुलेट करना, मतलब जो तो जी हजूरी नहीं कर पाया और या नहीं करना चाहता, जो डिफाइंट है, जो आपके 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 जूतों को पॉलिश नहीं करेगा, जो बूट लिकर नहीं है, जो सिकफंट नहीं है, उसको तो निकाल दिया जाएगा, और जो जी हुजूरी और चापलूसी और चाटकारिता करने को तैयार है उसे काम मिलेगा। तो ये हमारी इंडस्ट्री में सदियों से होता आया, और अब बहुत ज़्यादा। पहले तो कुछ कुछ था, लोग सिफारिश कर देते थे कि भाई ये फलां फिल्म में वो हीरो, उसको हटाओ, और ये मैं इसको जानता हूँ, उसको ले लो, या ये उसके काबिल है, उसको ले लो, उसको हटा दो। फिल्मों से बाकायदा हटा दिया जाता था कास्टिंग के बाद भी। अब ये बहुत ज़्यादा हो रहा है क्योंकि स्टेक्स बहुत ज़्यादा हैं, शोहरत, पैसा, तो उसमें ये ज़रूरी हो जाता है कि आप एक पावर नेक्सस तैयार करें, एक क्लीक तैयार करें जहां आप वेस्टेड इंटरेस्ट काम करें, और आप एक्टर्स को, म्यूजिशियंस को, म्यूजिक डायरेक्टर्स को, सिंगर्स को एक कॉन्ट्रैक्ट में दबा लें ताकि वो बाहर काम ही नहीं कर पाए, और अगर वो मना करें तो उनको उस क्लीक से बाहर निकाल दिया जाए, और फिर ये इतला दे दी जाए एक दूसरे को कि किसी को इसमें इस लड़के को या इस लड़की को किसी फिल्म में लेना नहीं है। और इस वजह से कई ज़िंदगियां जो है ख़राब हो गई, बर्बाद हो गई। और आपने देखा कि ऐसा मैं समझ के चल रहा हूं कि सुशांत की ज़िंदगी में भी उसका असर पड़ा कि जब आप अपने बलबूते पे, अपने हुनर पे आगे बढ़ते हैं, अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं, और जब आपको एहसास होता है कि आप में इतनी ताकत है कि आप फिल्मों का चयन अपने हिसाब से कर सकें, ना कि किसी नेक्सस के हिसाब से, तो नेक्सस जो है, फिर वो जो कार्टेल है, वो आपको बर्बाद करने की कोशिश में पूरी तरह से जुड़ जाता है और जुट जाता है। तो ये सुशांत भी एक ऐसे पोजीशन पे पहुंच चुके थे जहां वो फिल्में नकार रहे थे और अपने हिसाब से फिल्में स्वीकार रहे थे। ये शायद इट डिडंट गो डाउन टू वेल विद द नेक्सस, ये उन लोगों को ये बात हजम नहीं हुई, और इस वजह से शायद उसे टॉर्चर किया गया, प्रताड़ित किया गया। जो सुनने में आ रहा है कि उनके पास जो 7-8 फिल्में थीं, आखिर के दिनों में उनमें से सारी फिल्में उनके हाथों से छीन ली गई, और एक बहुत बड़ी फिल्म जो बनने वाली थी उसके लिए उन्हें 4 साल इंतज़ार करना पड़ा, और पता चला कि वो फिल्म शेल्फ हो गई।